नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल रिव्यूज़ में। इस बार कई मायनों में केरल का विधानसभा चुनाव खास बन गया है। एक तो इस लिहाज से कि कम्युनिस्ट अपना आखिरी गढ़ बचा पाएंगे या नहीं, क्या वे 1982 से चली आ रही रीत को पलट सकेंगे। पिछले करीब 40 सालों से किसी भी पार्टी या गठबंधन को केरल में लगातार 2 बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। लोगों की नज़र इस पर भी है कि क्या वायनाड से सांसद राहुल गांधी कांग्रेस को कुछ फ़ायदे दिला पाएंगे, और क्या मेट्रोमैन ईशवर्धन के दम पर बीजेपी कर पाई कोई बड़ा उलटफेर। क्या वह लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को रोक देगी रिकॉर्ड बनाने से, या फिर बीजेपी को जितना फायदा होगा मतलब उतना ही नुकसान कांग्रेस वाली यूडीएफ गठबंधन को होगा। जहां तक इस बार के विधानसभा चुनाव की बात है तो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की नज़र भले ही वोटरों के मूड से फायदा लेने पर हो, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में वायनाड के सांसद राहुल गांधी के लिए इम्तिहान आसान नहीं होने वाला। केरल में करीब 54% हिंदू, 27% मुस्लिम और करीब 19% क्रिश्चियन वोटर हैं। हिंदुओं में भी 2 बड़ी कम्युनिटी हैं, एजवा और नायर। जहां एक तरफ यूडीएफ मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट और नायर अपर कास्ट हिंदू वोटों के भरोसे रहता है, वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ ओबीसी हिंदू वोट, एजवा, दलित वोट और कुछ मुस्लिम वोटों के दम पर चुनाव लड़ता है। बीजेपी कुछ समय पहले तक केरल में कोई बड़ी प्लेयर नहीं थी, पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीजेपी की नज़र नायर हिंदू और क्रिश्चियन वोटों पर है। साथ ही साथ बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेडीएस के दम पर एलडीएफ के एजवा वोटों में भी सेंधमारी करना चाहती है। चूँकि 2016 में एलडीएफ ने जीत दर्ज की थी, तो उस हिसाब से अब केरल में सरकार बनाने की बारी कांग्रेस वाले यूडीएफ की है। किंतु यूडीएफ की जीत काफ़ी हद तक बीजेपी के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी। बीजेपी को जितना नायर हिंदू और क्रिश्चियन मतदाताओं को समर्थन हासिल होगा, उतना ही सीधा नुकसान कांग्रेस को भी होगा। वहीं बीजेपी जितना भी एजवा वोट हासिल करेगी, उसका नुकसान एलडीएफ को होगा। आइए हम एक नज़र 2011 और 2016 के चुनाव नतीजों पर डालते हैं। 2011 में नायर वोट कमोवेश बराबर एलडीएफ और यूडीएफ में बढ़ गया था, जबकि बीजेपी यानी एनडीए के खाते में मात्र 11% नायर वोट गए थे। लेकिन 2016 में बीजेपी को 33% नायर वोट मिले, और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस वाले यूडीएफ गठबंधन को हुआ। यूडीएफ का नायर वोट शेयर 43% से गिर के 20% पर आ गया। उसी तरह 2011 के चुनावों में एलडीएफ को सबसे ज़्यादा 65% एजवा वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को मात्र 9% एजवा वोट मिले। पर 2016 के चुनावों में बीजेपी को 17% एजवा मतदाताओं ने वोट किया, और इसका सीधा नुकसान एलडीएफ को हुआ। एलडीएफ का एजवा वोट शेयर गिर के 49% पर आ गया। बात करें क्रिश्चियन वोटों की तो 2011 की तुलना में 2016 में यूडीएफ को करीब 16% क्रिश्चियन वोटों का नुकसान हुआ, वहीं बीजेपी को 8% क्रिश्चियन वोटों का फ़ायदा। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी इस बार किस गठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। इसके अलावा इस बार केरल कांग्रेस मणि ग्रुप एलडीएफ के साथ आ गया है, जो कि पहले यूडीएफ के साथ था। कैथोलिक ईसाई पर इस पार्टी की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है, और इसका फ़ायदा एलडीएफ को मिल सकता है। लेकिन कैथोलिक सीरियन ईसाइयों के मामले में एक अहम सामाजिक समीकरण काम कर सकता है। कैथोलिक सीरियन ईसाइयों के एक खेमे का मानना है कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। इस लिहाज से उनमें से कई लोग दूसरे ईसाइयों, खासतौर से दलित या पिछड़े समाज से जुड़े ईसाइयों से दूरी बनाकर रखते हैं। इसके चलते इनका झुकाव बीजेपी की ओर हो सकता है, और इसका सीधा नुकसान एक बार फिर यूडीएफ को ही होगा। बीजेपी को इस बार 2016 के मुकाबले ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, और अगर ऐसे में ईसाइयों और नायर मतदाताओं में बीजेपी की जगह बनी तो दिक्कत कांग्रेस को ज़्यादा हो सकती है। 2011 के चुनावों में यूडीएफ को 45.89% वोट मिले थे, एलडीएफ को 44.99% वोट, और बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को 6.07% वोट मिले थे। वहीं 2016 में एलडीएफ का वोट शेयर तो कमोवेश समान ही रहा, पर यूडीएफ को भारी नुकसान हुआ, और लगभग उतना ही फायदा बीजेपी गठबंधन को हुआ। तो अब एक बात तय है, बीजेपी भले ही केरल में ज़्यादा सीटें न जीत पाए, पर वो इस बार कई सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ का खेल बिगाड़ने जा रही है। इसमें भी सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस वाले गठबंधन यूडीएफ को ही होगा। क्या बीजेपी ने कांग्रेस की केरल में सत्ता वापसी पर पानी फेर दिया है? ये तो अब 2 मई को ही पता चलेगा, जब केरल के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। पर इतना साफ है कि अगर कांग्रेस केरल में ये चुनाव भी हार जाती है, तो उसके लिए आगे की राह काफ़ी कठिन होने वाली है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के राजनीतिक मुद्दों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।